मीनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दीनानाथ नाम का एक सरपंच था। सरपंच की गांव में अपनी एक अलग ही धाक थी। उसकी एक बेटी थी राधा। राधा की माँ का निधन कई साल पहले ही हो गया था। दीनानाथ अपनी बेटी को अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देता था। राधा के पास एक तोता था। वे अक्सर तोते के साथ ही रहा करती थी। उसी गांव में दो दोस्त रहा करते थे, बिट्टू और गिरधारी। बिट्टू और गिरधारी दोनों राधा से प्यार करते थे, पर राधा सिर्फ बिट्टू से ही प्यार करती थी। इस बात से गिरधारी अनजान होता है। बिट्टू गांव में बहुत गरीब और छोटी जाति का होता है, इसलिए सभी गांव वाले बिट्टू से नफरत करते थे। एक दिन राधा अपने पिताजी से बोली, पिताजी, क्या मैं अपनी सहेली से मिलने बाहर जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, ख्याल रखना, थोड़ी जल्दी ही घर पे आ जाना, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। दीनानाथ को पता नहीं था कि उसकी बेटी सहेली से मिलने नहीं बल्कि अपने दोस्त बिट्टू से मिलने जाती थी। राधा और बिट्टू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब राधा और बिट्टू जंगल में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, गिरधारी उन्हें देख लेता है। अरे, ये तो सरपंच जी की बेटी राधा है। वो इस समय बिट्टू के साथ इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? गिरधारी वहीं पर छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। राधा, तुम रोज रोज मुझसे मिलने मत आया करो। अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बिट्टू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें देखे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मेरा भी यही हाल है राधा। मेरा भी तुम्हें देखे बिना बिल्कुल दिल नहीं लगता। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो गरीब हूँ, ऊपर से छोटी जाति का हूँ। तुम्हारे पिताजी हमारे प्यार को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। राधा और बिट्टू की प्यार भरी बातें गिरधारी सुन लेता है। राधा बिट्टू से प्यार करती है? अच्छा, तो बिट्टू सरपंच की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए, मुझे जाकर सरपंच को अभी सारी बातें बतानी पड़ेंगी और मैं इस बात के बदले में उससे बहुत सारा पैसा ऐंठूंगा। गिरधारी जाकर सरपंच को सारी बात बता देता है। सरपंच को इस बात पर यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी किसी से प्यार करती है। जब राधा घर आती है तो दीनानाथ उससे कुछ नहीं पूछता है और अगले दिन का इंतजार करने लगता है। अगले दिन राधा जंगल में बिट्टू से मिलने जाती है। वहाँ सरपंच कुछ लोगों को लेकर आ जाता है। राधा और बिट्टू सरपंच को देखकर डर जाते हैं। अरे मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तुमने मेरे प्यार का यही बदला दिया? नहीं पिताजी, मैं बिट्टू से प्यार करती हूँ। मैं बिट्टू से दूर नहीं रह पाऊंगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये छोटी जाति के लड़के यही करते हैं। अमीर घर की बेटियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं। मारो इसको, इतना मारो कि इसके सर से प्यार का सारा नशा उतर जाए। इतना सब कहकर सरपंच अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। सभी गांव वाले बिट्टू को बहुत मारते हैं। जब बिट्टू अधमरा हो जाता है तो वे सभी बिट्टू को छोड़कर चले जाते हैं। उधर सरपंच अपनी बेटी से बोलता है, आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी राधा। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं बिट्टू के बिना नहीं रह सकती। राधा बहुत रोती है। इधर बिट्टू के माता पिता को जब पता चलता है तो वो जंगल आते हैं, जहाँ उनका बेटा बेहोश होता है। हाय रे हाय, जालिमों ने मेरे बेटे को कितना पीटा है। हम छोटी जाति के लोगों को जीने का भी कोई हक नहीं है क्या? अरे भाग्यवान, अब यहीं रोती रहोगी या फिर अपने बेटे को घर ले जाकर इलाज भी करवाओगी? कमला और कालू दोनों मिलकर बिट्टू को घर ले आते हैं। कुछ समय बाद जब बिट्टू को होश आता है, वह ठीक हो जाता है। उसकी माँ बोलती है, मेरे बेटे, तुम आज के बाद सरपंच की बेटी से कभी नहीं मिलोगे। मेरी कसम खाकर बोल। बिट्टू कुछ नहीं बोलता है। कुछ दिनों बाद जब बिट्टू को राधा का पता नहीं चलता, तब बिट्टू अपने तोते के पैरों पर चिट्ठी बांधकर राधा की तरफ छोड़ देता है। तोता राधा के घर पर जाकर बैठ जाता है
और राधा राधा बोलता रहता है। राधा राधा चिट्ठी चिट्ठी। राधा उसके पैरों पर चिट्ठी देखती है और उसे पढ़ती है। राधा चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों तोते के सहारे चिट्ठी लिखकर बातें करने लगते हैं। फिर एक दिन जब राधा घर पर नहीं होती तब वह तोता खिड़की पर आता है और राधा राधा बोलने लगता है। राधा राधा चिट्ठी चिट्ठी। राधा राधा की आवाज सुनकर दीनानाथ तोते को देख लेता है। उसके पैर से चिट्ठी बंधी होती है। चिट्ठी को दीनानाथ उसके पैरों से खोल लेता है। चिट्ठी पढ़कर दीनानाथ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फिर दीनानाथ बड़ी चालाकी से बिट्टू के दोस्त गिरधारी को बिट्टू के मारने की सुपारी देता है। एक दिन गिरधारी छिपकर बिट्टू के लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी बिट्टू काम खत्म करके घर वापस लौट रहा होता है। तभी गिरधारी बिट्टू से कहता है। अरे बिट्टू, तुम कहाँ से आ रहे हो? ओहो, मैं किसी काम से आया था। पर तुम बताओ, इतनी रात को सुनसान जगह पे तुम क्या कर रहे हो? गिरधारी बिट्टू को अपनी बातों में उलझाकर उससे बातें करता रहता है। तभी मौका देखकर उसे मार देता है। अरे तुम नहीं जानते, मैं राधा से सच्चा प्यार करता था, पर ना जाने उसने तुम्हारे अंदर क्या देख लिया, तुम पर लट्टू हो गई। मैंने ही सरपंच को तुम दोनों की प्यार की बातें बताकर उससे बहुत सारा पैसा वसूला। गिरधारी बिट्टू की लाश को वहीं छोड़कर चला जाता है। यहाँ बिट्टू भूत बन जाता है। भूत बनकर वह गिरधारी को मारने जाता है, पर वह उसे छू नहीं पाता। तब बिट्टू सोचता है, मैं इस कमीने दोस्त गिरधारी को कैसे मारूंगा? अगर मैं इसे नहीं मार पाया तो मुझे चैन नहीं आएगा, क्योंकि इसके कारण ही मैं राधा से नहीं मिल पाया। जब बिट्टू रास्ते से आ रहा होता है तभी उसके पास तोता आ जाता है। तोता उसे देख सकता था। तब बिट्टू बना भूत मन ही मन सोचता है, अगर मैं इसी हालत में रहूंगा तो मैं अपने प्यार का बदला कैसे लूंगा? क्यों ना मैं इस तोते के शरीर में घुस जाऊं। ये सोचकर बिट्टू उस तोते के शरीर में घुस जाता है। इधर राधा को पता चलता है कि उसका प्यार बिट्टू मारा गया है। बिट्टू, तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। हम दोनों ने साथ साथ जीने मरने का वादा किया था। ये कहकर राधा छत से कूद जाती है और खुदकुशी कर लेती है। फिर राधा भी एक चुड़ैल में बदल जाती है और वो भी अपने तोते के शरीर में घुस जाती है। और वह भी गिरधारी को मारने जाती है। फिर बिट्टू और राधा गिरधारी के पास जाते हैं। तब राधा और बिट्टू दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। बिट्टू उसे मार देता है। फिर वो दोनों दीनानाथ को मारने जाते हैं। अरे तुम लोग कौन हो? पिताजी, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं आपकी राधा हूँ। ये सुनकर दीनानाथ बहुत दुखी होता है। फिर बिट्टू दीनानाथ को मारने ही वाला होता है, पर राधा उसे रोक लेती है। बिट्टू, तुम मेरे पिताजी को नहीं मारो। ये जैसे भी है मेरे पिता हैं। ये सुनकर दीनानाथ रोने लगता है। मुझे माफ कर दो। दीनानाथ को अपनी गलती का पछतावा होता है। वह दोनों से माफी मांगता है। इस तरह की और भी मज़ेदार कहानी देखने के लिए डियर कार्टून टीवी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।